नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर के 12 जून 2026 के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, इनमें से किस शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ बुली, आ ग्रैंड स्लैम, ई नो बॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नो बॉल। क्रिकेट का संबंध किससे है? नो बॉल। अगला प्रश्न है, केरल का नया नाम क्या है? केरल का नया नाम क्या है? यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आ विकल्प है कार्यालम, आ है केरलम, ई है कुरलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरलम। केरल का नाम बदल चुका है और क्या हो चुका है? केरलम हो चुका है। तीसरा वाला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ रवि वर्मा, आ राजेश शर्मा, ई राकेश शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, जापान की राजधानी इनमें से कौन सी है? आ टोक्यो, आ बीजिंग, ई मास्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। बीजिंग राजधानी चीन की है, चीन अर्थात चाइना की है, और मॉस्को राजधानी रूस की है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ लाल, आ सफ़ेद, ई नीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सफ़ेद। शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद रंग होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डियोगो माराडोना किस देश से थे? तो यहाँ पर विकल्प है आ अर्जेंटीना, आ ब्राज़ील, ई स्पेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के यह खिलाड़ी थे जिनका नाम डियोगो माराडोना था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पिछोला झील और सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ मध्य प्रदेश, आ छत्तीसगढ़, ई राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। पिछोला झील और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अन्य जानकारी में है, फिर आया फीफा का फीवर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 11 जून से शुरू हो गया है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इसे कौन होस्ट करने जा रहा है और क्या इसकी खास बातें हैं, आइए जानते हैं। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए 3 देश करेंगे होस्ट। मतलब 3 देश अभी होस्ट कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार 1 या 2 नहीं बल्कि 3 देश मिलकर फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। ये देश हैं मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। इस टूर्नामेंट के साथ ही मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जहां तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ 1970 और 1986 में वर्ल्ड कप मैच हो चुके हैं। पहली बार 48 देशों का टूर्नामेंट। 2026 विश्व कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप बनेगा। इससे पहले यह 32 देशों की टीमों का खेल हुआ करता था। अब मैचों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। इस बार विश्व कप में 104 मैच खेले जाएंगे। मैस्कॉट। इस बार के
इस बार जैसा कि 3 देश होस्ट करने जा रहे हैं, उसी तरह वेन्यू शहरों की संख्या भी बढ़ गई है। टूर्नामेंट के मैच इस बार 16 शहरों में हो रहे हैं। इसमें 11 यूएसए के, 3 शहर मैक्सिको के और 2 शहर कनाडा के हैं। मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट मैपल, जायू और क्लच है। ये 3 मैस्कॉट हैं। अब हम आगे देखते हैं। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप, 48 टीमों के इस टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। इससे टूर्नामेंट में मैचों की संख्या बढ़ गई है। कई देशों का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप। इस बार कई देश पहली बार फीफा विश्व कप में खेलने उतरे हैं। इसमें कैप वर्डे, कुराकाओ, उज्बेकिस्तान और जॉर्डन जैसे देशों के नाम शामिल हैं। महान खिलाड़ियों का आखिरी वर्ल्ड कप। 2026 फीफा वर्ल्ड कप कुछ महान खिलाड़ियों का अंतिम फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होना तय है। इसमें सबसे ऊपर हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा गोल्डन बूट, यह पुरस्कार सबसे बेहतरीन गोल स्कोरर को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसे पहले गोल्डन शू कहा जाता था। फीफा गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। फीफा गोल्डन ग्लव, यह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। अनोखे सुपर डैड, प्रकृति की दुनिया में भी ऐसे सुपर डैड हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो जानते हैं प्राणी जगत के ऐसे ही अनोखे जिम्मेदार सुपर डैड। मार्मोसेट बंदरों में पिता अपने बच्चों की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास बात यह है कि मार्मोसेट के बच्चे अक्सर जुड़वा होते हैं। बच्चे जन्म के बाद ज़्यादातर समय पिता की पीठ पर रहते हैं। नर मार्मोसेट उन्हें उठाकर घूमते हैं, सुरक्षित रखते हैं और माँ के पास केवल दूध पिलाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। सी हॉर्स, बच्चों को जन्म देने का काम पिता सी हॉर्स करते हैं। यह प्रकृति के सबसे अनोखे पिताओं में से एक माना जाता है। मादा अपने अंडे नर सी हॉर्स की थैली में रखती है। इसके बाद नर उन्हें सुरक्षित रखता है और समय आने पर बच्चों को जन्म देता है। सूरीनाम टॉड, मादा सूरीनाम टॉड द्वारा अंडे देने के बाद नर टॉड उन अंडों को अपनी पीठ पर सुरक्षित रखता है। जब बच्चे विकसित हो जाते हैं तब वे नर टॉड की पीठ से बाहर निकलते हैं। बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में नर और मादा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एम्परर पेंगुइन के पिता लगभग 2 महीने तक बर्फीले ठंड में अंडों को और बच्चे निकलने के बाद उन्हें भी अपने पैरों पर रखकर खड़े रहते हैं। ग्रेटर रेहा, दक्षिण अमेरिका का रेहा पक्षी बेहद जिम्मेदार पिता है। मेल रेहा घोंसला बनाता है, कुछ तो मादाओं के अंडों को सेते हैं और बच्चों के निकलने के बाद उनकी अकेले देखभाल भी करते हैं। कई बार वे एक साथ लगभग 50 बच्चों तक संभालते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी बहुत अच्छे माता पिता होते हैं। पिता मिट्टी का घोंसला बनाते हैं। माता पिता बारी बारी से अंडे को सेते और उनकी सुरक्षा करते हैं। पिता अपने बच्चों को खाना खिलाते और उनकी देखभाल करते हैं। जैकाना पक्षियों में पिता ही बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। मादा अंडे देने के बाद चली जाती है जबकि नर पक्षी घोंसला बनाता है, अंडों को सेता है और बच्चों को पालता है। खतरा आने पर वह छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। पेड़ लगाने वाले ड्रोन,
ड्रोन का उपयोग आजकल पेड़ लगाने के लिए भी किया जा रहा है। इन्हें ट्री प्लांटिंग ड्रोन कहा जाता है। आइए जानते हैं ये कैसे काम करते हैं। पेड़ लगाने वाले ड्रोन वनीकरण में मदद करने वाली एक नई तकनीक है। ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना तेज़ी से बीज बो सकते हैं। ये ड्रोन 3D मैपिंग और कैमरों की मदद से यह पहचानते हैं कि बीज बोने के लिए कौन सी जगह सबसे सही है। बीजों को विशेष सीड पॉट्स में रखा जाता है। इन पॉट्स में पोषक तत्व और खाद भी होती है, जिससे बीजों को उगने में मदद मिलती है। ड्रोन उन जगहों तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे पहाड़ी इलाके, दलदली क्षेत्र और आग से प्रभावित जंगल। कैसे काम करते हैं ये ड्रोन? सर्वे। सबसे पहले ड्रोन ज़मीन का सर्वे करते हैं और 3D मैप तैयार करते हैं। इससे सही स्थान की पहचान की जाती है। बीज गिराना। इसके बाद ड्रोन तय रास्ते पर उड़ते हुए ज़मीन पर सीड पॉड्स गिराते हैं। निगरानी। ड्रोन के बाद में पौधों के उगने और उनकी वृद्धि पर भी नज़र रखते हैं। यह नई तकनीक दिखाती है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण को बचाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। अब हम जानते हैं पेड़ के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है। पेड़ के पत्तों का हरा रंग उनमें मौजूद क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। जिस पौधे में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है उसके पत्ते गहरे हरे दिखाई देते हैं। हरे पत्तों का मुख्य काम पौधों के लिए भोजन बनाना होता है। वे सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अर्थात अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी, मिट्टी, हवा और सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। इसमें क्लोरोफिल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब पत्ते पीले या सूखने लगते हैं तो वे ठीक से भोजन नहीं बना पाते। इसलिए गर्मियों में पौधों को बहुत तेज धूप से बचाना चाहिए और समय समय पर पानी देना चाहिए। मेहंदी हरी होती है लेकिन रचने पर लाल क्यों हो जाती है? हरी मेहंदी रचने पर लाल इसलिए हो जाती है क्योंकि मेहंदी में एक केमिकल पाया जाता है, लैसोन या जिसे हेनोटैनिक एसिड भी कहा जाता है। यह मेहंदी के पत्तों में मौजूद एक लाल या नारंगी रंग की डाई है। यह कंपाउंड हमारे बाल और त्वचा में मौजूद कैरोटीन नाम की एक प्रोटीन से रिएक्ट करता है, जिसके कारण एक पक्का लाल रंग चढ़ता है। अजब अनोखे। एक ब्लू व्हेल इतनी विशाल होने के बाद भी मनुष्य को नहीं निगल सकती है क्योंकि उसके गले का साइज एक फुटबॉल जितना ही होता है। अमेजन कंपनी का नाम पहले कैडबरा रखा गया था। आपकी आंखें हर समय आपकी नाक को देखती रहती हैं, लेकिन दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट दुबई स्थित बुर्ज अल अरब लग्जरी होटल के ऊपर है। यह जमीन से लगभग 650 फीट ऊंचा है। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ब्राज़ील में भैंसों पर बैठकर पुलिस गश्त या पेट्रोलिंग करती है। ये दुनिया का एकमात्र पुलिस बल है जो घोड़ों की बजाय भैंसों का उपयोग करता है। अब हम हवा की ताकत के बारे में जानते हैं। पवन ऊर्जा एक सेफ एनर्जी सोर्स है जो पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज दुनिया के कई देश हवा से बिजली बना रहे हैं। इनमें कुछ देश पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। ग्लोबल विंड डे लोगों को पवन ऊर्जा यानी हवा से बचाने
माफ़ करना, हवा से बनने वाली एनर्जी को महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। पवन ऊर्जा सबसे अच्छी बात यह है कि इससे धुआं या गंदगी नहीं फैलती। कोयला और पेट्रोल एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन हवा हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। चीन दुनिया में सबसे अधिक पवन ऊर्जा बनाता है। अमेरिका बड़े बड़े विंड फार्म के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में आगे है। भारत एशिया के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादकों में से एक है। स्पेन कई क्षेत्रों में बिजली का बड़ा हिस्सा हवा से बनाता है। डेनमार्क पवन ऊर्जा तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने साल 2007 में पहली बार इस दिवस को मनाया था। बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ मिलकर 2009 से इसे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। विंड टरबाइन हवा की ताकत से बिजली बनाती है। इसका काम कुछ इस तरह होता है। हवा चलती है। जब तेज हवा चलती है तो टरबाइन के बड़े बड़े पंखे ब्लेड घूमने लगते हैं। ब्लेड शाफ्ट को घुमाते हैं। ब्लेड एक लंबी छड़ शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ब्लेड के घूमने से शाफ्ट भी घूमती है। जनरेटर बिजली बनाता है। घूमती हुई शाफ्ट जनरेटर को चलाती है। जनरेटर हवा की ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। बिजली घरों तक पहुंचती है। बनी हुई बिजली तारों के माध्यम से घरों, स्कूलों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाई जाती है। पवन ऊर्जा के फायदे। यह स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा है। हवा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए यह रिन्यूएबल एनर्जी है। कोयला और पेट्रोल जैसी चीज़ों पर निर्भरता कम होती है। पवन ऊर्जा के नुकसान। बिजली बनाने के लिए तेज हवा जरूरी होती है। टरबाइन लगाने की लागत अधिक होती है। बड़े विंड फार्म लगाने के लिए बहुत जगह चाहिए। कभी कभी इनसे पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। हर जगह पवन ऊर्जा का उपयोग संभव नहीं होता। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर के संस्करण से संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।